ओम नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल मंगलमय जीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप श्रावण मास माहात्म्य के 15वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में आप षष्ठी तिथि के व्रत के बारे में जानेंगे। भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सनत कुमार बोले कि हे देवेश, मैंने नागों का यह आश्चर्यजनक पंचमी व्रत सुना। अब आप बताइए कि षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत होता है और उसकी क्या विधि है। भगवान शिव कहते हैं कि श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु का नाश करने वाले सुपोधन नामक शुभ व्रत करना चाहिए। शिवालय नहीं जा सकते तो घर पर ही भगवान शिव का पूजन करके सुपोधन नामक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के साधन में आम का लवण मिलाकर शाक और अनेक पदार्थों के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों को वायन प्रदान करें। इस विधि से जो व्रत करता है उसे अनंत फल प्राप्त होता है। भगवान शिव जी कहते हैं, अब मैं षष्ठी तिथि की व्रत की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में रोहित नाम का एक राजा था। काफ़ी समय बीतने के बाद भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब पुत्र की अभिलाषा में उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा कि तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र नहीं है। तब भी पुत्र की लालसा में वह राजा अपनी तपस्या से जरा भी विचलित नहीं हुआ। इसके बाद राजा तपस्या करते करते संकटग्रस्त हो गए। तब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और कहने लगे, मैंने आपको पुत्र का वर दे तो दिया है, लेकिन आपका यह पुत्र बहुत ही अल्प आयु होगा। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। सही समय आने पर राजा ने यज्ञोपवीत संस्कार किया, किंतु राजा ने उसकी मृत्यु के भय से उसका विवाह नहीं किया। उसके 16वें साल में उसका पुत्र शिवदत्त मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को बहुत चिंता होने लगी कि जिन लोगों के कुल में कोई ब्रह्मचारी मर जाए तब उनका कुल खत्म हो जाता है और वह ब्रह्मचारी भी दुर्गति में पड़ जाता है। सनत कुमार कहते हैं कि हे देव, हे जगन्नाथ, इसके दोष के निवारण का क्या उपाय है? यदि उपाय है तो आप मुझे अभी बताइए, जिससे इस दोष की शांति हो सके। भगवान शिव जी कहते हैं कि यदि कोई ब्रह्मचारी मनुष्य मर जाए तो उसका विवाह अर्क विधि से कर देना चाहिए। इसके बाद उन दोनों ब्रह्मचारी तथा आग के पेड़ को परस्पर संयुक्त कर देना चाहिए। मरने वाले व्यक्ति के गोत्र, नाम आदि और देश का उच्चारण करके कहना चाहिए, मैं व्रत ब्रह्मचारी के दोष निवारण हेतु वैसर्गिक व्रत करता हूँ। सबसे पहले हवन करना चाहिए। उसके बाद सोने की आग के शाखा बनाएं। मृतक की देह को तेल तथा हल्दी से लेप कर सूत से बांधकर और पीले रंग के 2 वस्त्रों से उन्हें ढक दें। इसके बाद अग्नि जलाएं और विवाह विधि संपूर्ण कराएं। इसके बाद आग की डाली और मृतक के शव को विधि पूर्वक जला दें। भगवान शिव जी बोले कि ब्राह्मणों से यह सुनकर राजा ने मन में विचार किया, यह अर्क विवाह तो मुझे बेकार प्रतीत होता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य मरे हुए व्यक्ति को अपनी कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ, अतः मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न तथा धन दूंगा जो कोई भी इसकी वधू के रूप में अपनी कन्या मुझे देगा। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उस समय वह ब्राह्मण किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी, जिसकी माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। ब्राह्मण की दूसरी भी पत्नी थी, जो ब्राह्मण की पुत्री के प्रति बुरे विचार रखती थी। कन्या 10 वर्ष की तथा दीन थी और अपनी सौतेली माँ के अधीन रहती थी। अतः सौतेली माता ने द्वेष और जलन के कारण अत्यधिक धन के लालच में 1 लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृतक राजकुमार को दे दिया। कन्या को लेकर राजा के लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास ले आए और सब के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके बाद विधि विधान पूर्वक सबके साथ कन्या का योग करके जब वे जलाने की तैयारी करने लगे, तब उस कन्या ने पूछा कि हे सज्जनों, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? तब वे सभी दुखित मन से कहने लगे कि हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं।
इस पर डर के मारे वह कन्या रोती हुई कहने लगी, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। आप लोग यहाँ से चले जाइए, मैं अकेली ही यहाँ बैठी रहूँगी और जब ये उठेंगे तब मैं अपने पति देव के साथ घर चली जाऊँगी। उसका हठ देखकर और दया के कारण कुछ बुजुर्ग लोग कहने लगे, अरे क्या भाग्य है इसका, होनहार भी क्या होता है, इसे कोई नहीं जान सकता। दीनों की रक्षा करने वाले कृपालु भगवान न जाने क्या करेंगे। सौत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माता ने इस कन्या को बेचा है। अब संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाएं। अतः हम लोग इस कन्या के साथ इस सबको नहीं जला सकते, इसलिए हम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वे सभी अपने नगर को चले गए। भय से व्याकुल वह छोटी सी कन्या भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करती रही। उस कन्या के ध्यान करने से सब कुछ जानने वाली तथा दया से पूर्ण हृदय वाले भगवान शिव पार्वती तुरंत ही वहाँ आ गए। नंदी पर विराजमान शिव पार्वती को देखकर उन देवों को न जानती हुई भी उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया। तभी उसे भगवान शिव ने आश्वासन दिया कि तुम्हें तुम्हारे पति से मिलने का समय आ गया है। तब कन्या ने कहा कि मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। उसके बाल स्वभाव से प्रसन्न तथा दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा कि तुम्हारी माता ने सुपोदन नामक व्रत किया था, उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम कहो कि मेरी माता के द्वारा जो सुपोदन नामक व्रत किया गया है उसके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाएं। तब कन्या ने वैसा ही किया और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त जीवित होकर बैठ गया। उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर भगवान शिवजी तथा पार्वती अंतर ध्यान हो गए। तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गई और मैं यहाँ कैसे आ गया हूँ। तब उस कन्या ने उसे सारी बात बताई। सवेरा होने पर नदी के तट पर गए लोगों ने राजा को वापस आकर कहा कि हे राजन, आपका पुत्र व पुत्रवधू नदी के तट पर बैठे हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और गाजे बाजे लेकर अपने बेटे को बुलाने के लिए पहुंच गया। लोग कहने लगे कि हे राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौट आया है। इस पर राजा पुत्रवधू की प्रशंसा करने लगे और बोले कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा के योग्य तो मेरी पुत्रवधू है। मैं तो भाग्यहीन अधम हूँ। धन्य और सौभाग्यशालिनी तो यह है क्योंकि इसके पुण्य के प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हुआ है। इसी प्रकार अपने पुत्रवधू की प्रशंसा करके राजा ने दान तथा सम्मान के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूजन किया। भगवान शिवजी कहते हैं कि हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे यह सुपोदन नामक व्रत कहा। इसे 5 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। पार्वती तथा भगवान शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल आम के पत्तों से चारू का होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य तथा वायन अर्पित करना चाहिए। इस विधि से अगर कोई मनुष्य व्रत करता है तो वह लंबी आयु वाला पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के बाद भगवान शिव के लोक को जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास मातम सुपोदन षष्ठी व्रत कथा समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण।